हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं, आप एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक व्यक्ति कर यूज कर सकता है और हर जगह यूज कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो तब पर भी आप यूज कर सकते हो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, या जो भी लर्निंग में है आप इसका यूज कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हो फिर भी आप यूज कर सकते हो, एक आप प्रोफेशनल वर्कर हो तब पर भी काम कर यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री में यूज होती है, बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो अपने सोशल मीडिया में हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड का हो, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। क्या आप गेस कर पा रहे हैं दोस्तों कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर पा रहा हूँ? यस, मैं काइजन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, काइजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हर जगह यूज कर सकते हैं, हर एक फील्ड का भी यूज व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइजन कॉन्सेप्ट के बारे में और फर्दर वीडियो तो और डीप नॉलेज। काइजन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज होता है, क्या होता है काइजन, इसको हम समझते हैं। फ्रेंड देखिए, हमने पहले से ही राइट डाउन कर लिया है काइजन। काइजन क्या होता है, काइजन का मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए, काइजन क्या होता है। काइजन का एक सिंपल मीनिंग होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। दोस्त, काइजन का क्यों यूज किया जाता है? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। यह एक जापानीज़ काइजन एक जापानीज़ वर्ड है। काइजन एक जापानीज बिजनेस साइकोलॉजी है जिसका जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है और लाइफ के सारे एस्पेक्ट में हम यूज कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले मिसाकी इमाई ने डेवलप किया था, इसीलिए इनको मिसाकी इमाई को फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले टोयोटा कंपनी में वर्ल्ड वार 2 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, इसलिए काइजन कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। काइजन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सभी को ईच एंड एवरी पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है, सजेशन लिया जाता है, जिससे कि उनका हम अपने जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट हो हम उसको कर पाएँ और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और कंपनी को ग्रोथ कर पाएँ। तो हम काइजन सिर्फ जापानीज कॉन्सेप्ट है, नाम दिया गया है, लेकिन हम लोग ऐसे अपने रियल लाइफ में भी बहुत जगह यूज करते हैं, बट हमको पता नहीं होता। जैसे हम लोग कई बार यूज करते हैं लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक अ माइट स्टोन, मतलब छोटे छोटे बूंद से सागर भरता है। हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को इस नाम से नहीं जानते, लेकिन हम ऑलरेडी सारे चीज़ें को नाम जानते हैं। जिस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब हम 1% रूल लिखा हूँ, 1% रूल, अपने आप को सिर्फ केवल 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है एवरी डे। अगर हम अपने आप को 1% इम्प्रूव करते हैं तो हम तो अपने किसी भी टास्क में हम परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। एक और मैंने कोटेशन लिखा है, टेक ए स्मॉल स्टेप ऑफ ए माइंड स्टेप एनीथिंग ऑफ योर गोल। अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, कोई अचीव करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको एक पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। चाहे अगर आप 6 पैक बनाना है तो पहला दिन तो जिम तो जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। फिर डाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद ए स्टॉप। किसी भी यात्रा में कहीं भी आप जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, घर से तो निकलना ही पड़ेगा। यही में होता है हम काइजन।
स्मॉल छोटा छोटा स्मॉल लेके छोटी छोटी चेंजेस करके हम बड़े इम्प्रूवमेंट को दिखाते हैं। हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, काइजन होता है। अगर हम इसका मीनिंग समझें तो क्या होता है, काइजन का मतलब होता है काई प्लस जेन, दो शब्द से मिला है काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है गुड या बेटर। मतलब काइजन का सिंपल मतलब है अच्छे चीज़ों के लिए बदलाव जब हम किए करते हैं तो वो हमारा काइजन कहलाता है, यहाँ कहलाता है। तो इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री क्या थी। मोबाइल पहले क्या था, मोबाइल पहले कीपैड वाला था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, उसमें टार्च ला दिया, उसमें गेम ला दिया। गेम क्या किया, उसमें सांप वाला, क्रिकेट, सारे गेम ला दिया, जिससे लोग और इंगेज हो चुके उससे। फिर उसने और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया, फिर टच कीपैड को हटा के टच कर दिया, और ज़्यादा इम्प्रूव किया, फोल्डेबल बना दिया। तो कंटिन्यूअस अपने आप को मोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, इम्प्रूव करती जा रही है। और हम इसको सिर्फ कंपनी में ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वह लिखा है वेयर वी कैन यूज काइजन कॉन्सेप्ट। हम अपने स्किल को, जैसे मान लीजिए कोई लेसन मुझे लर्न करना है, हम एक साथ पूरे किताब को नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम 2-2 पेज तो पढ़ सकते हैं। 2-2 पेज पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी किताब पढ़ चुके रहेंगे। तो ये छोटा छोटा स्टेप है। किसी हमको हैबिट को बिल्ड करना है, हमको अपना डेली अपने हेल्थ को ओके रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमको क्या करना है, 15-15 मिनट ही हमको एक्सरसाइज करना होगा, लेकिन करना पड़ेगा। हम पहला स्टेप लेंगे, अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम ऑटोमेटिक अपने एक अच्छा हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हाउ टू यूज काइजन। अब काइजन टूल को कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को मैंने बताया है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम। इसके लिए 2 टूल को यूज करने के लिए बताए हैं। पहला, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए होता है 6x एंड PDCA साइकिल। 6x क्या होता है, 6x क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक लिया है कि अगर आई वांट टू रीड द बुक बट नॉट फाउंड टाइम फॉर रीडिंग बिकॉज आई एम ए डूइंग जॉब। मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, या जिस हैबिट को, कोई भी प्रॉब्लम को जिसको रिड्यूस करना है, या जिस हैबिट को बिल्ड करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा, वेयर माई टाइम गो आफ्टर कमिंग फ्रॉम जॉब। पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा अपने लाइफ को, अपने हैबिट को, अपने इन्वायरमेंट को क्या करना पड़े, स्कैन करना पड़ेगा कि आपको आपका टाइम एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। अगर आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो जैसे मैंने ये लिखा है कि मैंने बताया आपको, मैं आने के बाद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगा देता हूँ, और ज़्यादा थिंकिंग करता हूँ, सोचता हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, इन सब में टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट चला जा रहा है, लेकिन उस टाइम को मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5S 6S को 6S कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे मैं काइजन कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा। मैं पहले स्कैन करा कि हाँ मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। सबसे पहले मैंने उसको स्कैन कर लिया, फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग करेंगे। अच्छा, मैंने पूरे दिन में मेरा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, उसमें से कौन सा काम जो मैं कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टास्क मेरे लिए, कौन सा टास्क मुझे प्रोडक्टिव बना रहा है, कौन सा टास्क करने से मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मेरे ऊपर का बर्डन कम हो रहा है, मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे।
हमने पहले स्कैन किया अपने एनवायरनमेंट, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर हमको उसमें से छांटना है कौन सा मेरे लिए प्रोडक्टिव है, कौन सा प्रोडक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सेट उसके लिए प्लान बनाना है। उसके लिए मुझे प्लान बनाना है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को करना है, उसके लिए शेड्यूल करना है। क्योंकि एक दो चार काम हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा। मुझे मॉर्निंग में करना है, जॉब के बाद आने से बाद करना है, या नाइट में करना है। हम उस चीज़ को शेड्यूल बना देंगे। जैसे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वीडियो क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, सोना है, तो जो जो इम्पोर्टेंट काम है उस चीज़ को हमको शेड्यूल कर लेना। फिर उस चीज़ को हमको क्या करना है, काम करना है, साइन उस चीज़ को, उस काम को प्रैक्टिस करना है। तो मुझे योगा करके जो भी मैं पहले लर्निंग है पहले सीख के उसको फ्लेक्सिबल बना लेना है कि हाँ ये मैं अब काम कर लूँगा अच्छे से। कोई रिपोर्ट बनाना है, हाँ मुझे जॉब करना है, मुझे एनालिसिस करना है, मुझे एनालिसिस मैं कर लूँगा। कुछ भी जो भी काम आप करते हैं, मुझे पढ़ाना है, उस चीज़ को पढ़ा लिया, हाँ मैं उस चीज़ को और ज़्यादा साइन करना है, चमकाना है, क्लीन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज करना है कि आप इतने सारे काम करने से आप स्टैंडर्डाइज कर लेना है कि सिर्फ कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है जिसको करने से मुझे बेनिफिट होगा, मैं प्रोडक्टिव बना। जो काम वो है उसी को स्टैंडर्ड कर लेगा कि ये काम मुझे योगा मुझे करना है, एक्सरसाइज मुझे करना है, वीडियो क्रिएट मुझे करना है। जो मेन काम है उस चीज़ को मुझे करना है। नहीं तो जो काम हमको डेलीगेट कर सकते हैं उसको डेलीगेट कर देंगे। जो काम का मैं प्रोडक्टिव का नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करना फालतू, उस चीज़ के जो मुझे वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसको डिलीट कर देंगे, उसको अपने शेड्यूल से ही डिलीट कर देंगे। फिर हम उसको क्या करना है, जो भी हमारा काम स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जो मेरा एक्चुअल काम है उसी को हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और उसी को हमको प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, बार बार करना है। जैसे वीडियो मैं बार बार बनाऊँ, योगा मैं बार बार करूँ, एक्सरसाइज मैं बार बनाऊँ। तो जो भी मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर लेगा। जैसे क्या करना है, सिंपल में मुझे प्लान बनाना है। क्या करना है, मुझे कौन सा चीज़ें को बिल्ड करना है, कौन सी चीज़ों को अचीव करना है, उसको प्लान करना है। फिर उसके पास हमको क्या करना है, उसको डू करना है, उसको करना है। फिर उसको वेरीफाई करना है कि हाँ ओके है कि नहीं है, तो सही डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर उसको बाद कंटिन्यू उसी को परफेक्शन में लाना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काइजन को अपने लाइफ में ला सकते हैं। काइजन का मतलब कोई भी चीज़ हो गया, हमारा सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्या होता है, चेंज फॉर गुड, अच्छे के लिए बदलाव, कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करना है, वही काइजन कहलाता है। चाहे तो हमको कोई चीज़ हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर सस्टेन करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर सस्टेन करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर सस्टेन करेंगे, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो आशा करता हूँ आप काइजन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जब पर भी हमको कोई बिग रिजल्ट लाना हो, बड़ा सक्सेस को अचीव करना हो, बड़े गोल को अचीव करना हो, हमको क्या करना है, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को छोटा स्टेप लेना है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत बड़ा गोल को अचीव तुरंत नहीं करना है, पहले छोटे छोटे गोल को अचीव करना है। छोटे गोल को अचीव जैसे ही कर लेंगे ऑटोमेटिक हम बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो काइजन कॉन्सेप्ट यही होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो और बिग सक्सेस को अचीव करो। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, इससे आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।